नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में आने वाले पाठ क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको तुलसीदास जी के बारे में भी बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सौरों जिला एटा को भी मानते हैं। आरंभिक जीवन में ही माता पिता के विछोह के कारण इनका जीवन अत्यंत ही संघर्षपूर्ण रहा। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं, अर्थात जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। इनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। तुलसीदास जी ने इनके माध्यम से समाज में नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे आदर्शों को स्थापित किया। 1632 में काशी में इनका निधन हुआ। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस ने भारत की जनता में विशेष स्थान प्राप्त किया हुआ है। ऐसा लगता है कि भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है और शब्द स्वतः चलकर इनके पास आते हैं। प्रस्तुत पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में जब श्री राम से धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए शिव धनुष खंडित हो जाता है, तब क्रोधित परशुराम वहां आते हैं और यह सारा दृश्य देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तब राम की विनयशीलता से प्रभावित होकर और विश्वामित्र के समझाने पर उनका क्रोध शांत होता है और वे राम की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। संपूर्ण घटनाक्रम में राम, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद हुआ उसे ही यहां प्रस्तुत किया गया है। तो पहला ही जो काव्यांश है वो है, नाथ शंभु धनु भंजे निहारा, होई है ही कोई एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जहि सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिष कीन गोसाई, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुन रिसाह कह भृगु कुल केतु, रे नृप बालक काल वश, भोलत तोहिन संहार, धनु हुई समु त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। शंभु धनु का मतलब शिव धनुष, भंज निहारा अर्थात तोड़ने वाला, आयेशु अर्थात आज्ञा, ऋषाई क्रोध, अरिकर्णी शत्रुता का कार्य, अवमाने अर्थात अपमान करना, लरिकाई बचपन, त्रिपुरारी शिव। शिव धनुष भंग होने के पश्चात क्रोधित परशुराम को देखकर श्री राम उनसे विनय पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम जी कहते हैं कि सेवा करने वाला ही सेवक होता है, इस प्रकार शत्रुता का कार्य करने वाला तो लड़ाई करने योग्य होगा। वे शिव धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्र बाहु के समान ही अपना शत्रु बताते हैं और कहते हैं वह जो भी है इस राज्यसभा में उपस्थित व्यक्तियों से अलग होकर मेरे सामने प्रकट हो जाए, अन्यथा उसकी खोज में यहां उपस्थित सभी राजा मेरे क्रोध की बलि चढ़ जाएंगे। उनके वचनों को सुनकर लक्ष्मण उनके उपहास के उद्देश्य से कहते हैं
कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो किसी मुनि ने हम पर क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष से आपका क्या विशेष लगाव है जो इसके टूटने पर आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। यह सुनकर परशुराम अति क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम काल के वश में होकर ऐसा बोल रहे हो। जिस शिव धनुष को सारा संसार जानता है उसे तुम साधारण धनुष बता रहे हो। इस प्रकार पहला काव्यांश का जो हिंदी अनुवाद है यहां पर पूर्ण हो जाता है और दूसरा जो काव्यांश है वो इस प्रकार है कि लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, बोले चितय परसु की ओरा, रेशठ सुनहि स्वभाव न मोरा, बालक बोल बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूपि वेनुकीनी, विपुल बार मही देवनुदीनी, सहस भाव भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करस महीप किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। लखन शब्द का अर्थ यहाँ लक्ष्मण, क्षति का क्षति, नुकसान, जून का अर्थ यहाँ पुराना, भौरे का मतलब धोखे, रोषु, रोषु का अर्थ रहेगा क्रोध, परशु फरसा, कुल्हाड़ी की तरह का ही एक शस्त्र होता है, सठ, सठ का अर्थ यहाँ दुष्ट, भूप, भूप का मतलब राजा, विपुल, विपुल का अर्थ रहता है अनेक, महिदेवन अर्थात ब्राह्मण, छेद निहारा काट डालना, महीप कुमारा राजकुमार, अर्भक, अर्भक का अर्थ यहां बच्चा रहेगा। इस पद में लक्ष्मण व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं और यह तो पुराना है, इसके टूटने पर क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम ने तो इसे बस देखा ही था और उनके छूने मात्र से ही यह टूट गया, तो इसमें उनका क्या दोष। आपका क्रोध तो अकारण ही है। तब अपने फरसे को देखकर परशुराम कहते हैं कि हे दुष्ट, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा और तुम मुझे साधारण मुनि समझ रहे हो। सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल का द्रोही और बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानता है। अनेक बार मैंने इस धरती से राजाओं का मान मर्दन करके धरती को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो और अकारण ही मरकर अपने माता पिता के लिए शोक का कारण मत बन, क्योंकि मेरा यह फरसा तो मां के गर्भ में भी शिशु को मारने में सक्षम है। बिहसु लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कोठारू, चह तो उड़ावन फूंक पहारू, यहाँ कुंबड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कोठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ विलो की, जो कछु कहु सहों ऋषरो की, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूं पापनिय तुम्हारे, कोटिक कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, जो विलोक अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बेहस का अर्थ यहां हंसकर, महाभट महान योद्धा, कुठारू का अर्थ यहां फरसा, कुंबड़वतिया सीताफल, तर्जनी अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है उसे तर्जनी बोला जाता है, सरासन बाना अर्थात धनुष बाण, महिषुर
ब्राह्मण, हरिजन, ईश्वर भक्त, सुराई, वीरता दिखाना, गिरा, गिरा का अर्थ यहां वाणी होगा। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मृदु वाणी में बोले कि स्वयं को महाबलशाली कहने वाले आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर वैसे ही भयभीत कर रहे हैं जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा रहे हों। हम काशीफल जैसे निर्बल नहीं हैं जो आपकी तर्जनी उंगली को दिखाने मात्र से ही डर जाएंगे। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि कुठार व धनुष बाण धारण किए हुए आपके वेश को देखकर मैं अभिमान पूर्वक आपसे कुछ नहीं बोला। आपके जनेऊ को देखकर ही, आपके इतने कठोर वचनों को सुनकर भी मैं अब तक शांत हूं। हमारे कुल की परंपरा के अनुसार हम गाय, ईश्वर भक्त, देवता और ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और उनसे हारने पर अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके पैरों पर ही गिरेंगे। आपके तो वचन ही फरसे के समान कठोर हैं, तो धनुष बाण धारण करने का क्या औचित्य है। अगर इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे परम धैर्यवान मुनीश्वर मुझे क्षमा करें। यह सुनकर भृगुकुल के मणि समान परशुराम ने क्रोधपूर्ण गंभीर वाणी में कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल वसु निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकार खोर मुहि नाही, तुम हट कहो जो चहूं उबारा, कहीं प्रताप बलु रोष हमारा, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तय पुनि कछु कहू, और जन ऋषु रोक दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोहा, गारी देतन पावु शोभा, सूर समर करनी करही, कहे न जाना वही आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। कौशिक का अर्थ यहां विश्वामित्र, कुटिलु, कुटिलु का अर्थ यहां दुष्ट, घालकु घातक, भानुवंश सूर्यवंशी, अबुधु नासमझ, काल कवलु काल का ग्रसित, सुजसु सुयश, खोरी दोष, अछोभा क्षोभ रहित, समर का अर्थ यहां है युद्ध, और रण का अर्थ भी यहां युद्ध ही रहेगा। यह सुनकर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, हे कौशिक, यह मूर्ख और कुटिल बालक काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश कर रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर कलंक के समान निराही, उद्दंड और निर्भीक है। पल भर में ही यह काल का ग्रास बनने वाला है। यदि तुम इसे रोकना चाहते हो तो मेरे यश, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक दो। तब लक्ष्मण बोले, हे मुनि, आपकी करनी तो आपके ही मुख से मैं अनेक बार सुन चुका हूं। इस पर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो जो भी बचा हुआ है उसे बता दीजिए और असहनीय दुख से मुक्त हो जाइए। आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। सूरवीर युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हैं, न कि बातों में। इस प्रकार अपनी वीरता का बखान केवल कायर पुरुष ही करते हैं। तब तुम तो कालु हाक जनु लाबा, बार बार मोहि लाग बुलाबा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरेउ कर घोरा, अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, बाल बिलोक बहुत में बाचा, अब येहु मर निहार भा साचा, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु, खर कुठार में
अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देह छोड़ो बिनु मोरे, केवल कौशिकशील तुम्हारे, नेते यही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे, गादीसु ने कहे हृदय, हंसी मुनि हरे हरिहरे सूज, अमय खांड ने ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। कालु, कालु का अर्थ यहां मृत्यु। हाक, हाक का अर्थ यहां आवाज लगाना रहेगा। जनु, जनु का अर्थ जैसे, कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला, बदजोगु मारने योग्य। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि शायद काल पर आपका ही वश है, इसलिए आप उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के वचन को सुनकर परशुराम फरसे को हाथ में उठाते हुए कहते हैं, कठोर वचन बोलने वाला यह बालक अब निश्चित ही मरने योग्य है। अब तक तो मैंने इसे बालक समझकर छोड़ा था, पर अब ऐसा नहीं होगा। यह सुनकर विश्वामित्र बोले, सज्जन पुरुष बालकों के गुण दोषों को नहीं देखते, इसलिए इसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर परशुराम कहते हैं, मैं फरसा लिए हुए अत्यंत क्रोधी और करुणाहीन हूं, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला यह खड़ा हुआ है। अब तक तो आपके विनम्र स्वभाव के कारण मैंने इसे छोड़ा हुआ था, अन्यथा थोड़े ही परिश्रम से इसे मारकर मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए बोले, यह मुनि तो सबको एक समान ही समझ रहे हैं। सावन के अंधे के समान इन्हें चारों तरफ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। तभी लोहे से बनी हुई खांड अर्थात तलवार को गन्ने से बनी हुई चीनी समझ रहे हैं। कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु रेनु रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे हिमाथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचार वचौ नृपद्रोही, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही न बाढ़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनु निवारे। लखनो उतर आहोति सरिस, भृगुवर कोप कृषानु, और बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। शील, शील का अर्थ यहां सील, उरिन ऋण से मुक्त, नीके भली प्रकार, व्यवहारिया हिसाब लगाने वाले को, विप्र ब्राह्मण, सुभट बड़े बड़े योद्धा, द्विज देवता ब्राह्मण, शयन ही आंख के इशारे से, नेवारे मना किया, कृशानु अग्नि। तो लक्ष्मण प्रस्तुत काव्यांश में परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपके विनम्र स्वभाव के बारे में तो सब जानते ही हैं। अपने माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु ऋण के लिए आप इतने चिंतित हैं। ऐसा लग रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर ही है, और अब तो इसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप अपने हिसाब किताब करने वाले को बुला लें, ताकि मैं थैली खोलकर आपका सारा ऋण चुका दूं। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा उठाया, तो सभी सभाजन जो सभा में उपस्थित थे वो हाहाकार करने लगे। लक्ष्मण बोले, मैंने आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको आज तक युद्ध में कोई भी वीर योद्धा नहीं मिला, इसलिए आप घर में ही शेर बने हुए हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभासद अनुचित है कहने लगे, अर्थात ठीक नहीं है कहने लगे। तब
श्री राम ने आंख के इस संकेत से लक्ष्मण को रोका। परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचनों ने आहुति का काम किया। उनकी क्रोध अग्नि को बढ़ाते हुए देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। इस प्रकार यह काव्यांश रामचरितमानस से लिया हुआ इसका यहीं पर समापन हो जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम सभी पुनः एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।